मेरा राम राम। बात करते हैं राहु को लेके। अगर लगन में बैठ के किसी भी राशि का राहु लगन में बैठ के अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आपको चाहिए कि गुड़, गेहूं, कांसा, तांबा ये आप मंदिर में दान करें। दूसरे घर में किसी भी राशि का राहु बैठ के अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो यहाँ राहु का उपाय नहीं होगा बल्कि बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय होगा, क्योंकि राहु की अपनी बैठक है ये। तो यहाँ चांदी की 1-1 ग्राम की 4 गोलियां बना के सफ़ेद सूती कपड़े में, यानी हमने 4 गोलियां चंद्रमा को लिया है, चांदी भी चंद्रमा है, चूँकि वो ठोस चांदी लिए है तो उसको शुक्र को भी रिप्रेजेंट करती है। और हमने गोल आकार लिया है वो बुध का है, तो बुध और शुक्र को मिला के हमने राहु को शांत किया है। माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। किसी भी अशुभ ग्रह के पीछे, यानी राहु, केतु, शनि, इनके पीछे अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो वो ग्रह कभी तकलीफ नहीं देगा। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई बदमाश है, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है या प्रशासन पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा दबके रहेगा। वो इतनी ज़्यादा बदमाशी नहीं कर पाएगा क्योंकि सरकार की उस पर दृष्टि है। वैसे ही बृहस्पति अगर पीछे होगा तो राहु इतने दुष्फल नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हल्दी या केसर का तिलक माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। तीसरा, घर का जो चंद्रमा का कोना है, ये दूसरा घर जो है वो चंद्रमा का कोना माना गया है। तो चंद्रमा का कोना घर में आता है नॉर्थ वेस्ट। वहाँ चांदी के बर्तन में गंगा जल और चांदी तो वो आपने बर्तन ले लिया, उसमें गंगा जल डाल के अगर वहाँ रखें, एक चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम का डाल दें, वो भी ठीक रहेगा। तीसरे घर में अगर राहु है तो इनको चाहिए कि ये हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं ना रखें। हाथी होता है राहु और दांत होता है बुध, यानी ये जो नुकीली चीज़ है उसमें केतु का भी समावेश है एक तरह से। तो राहु तो ऑलरेडी बुध और मंगल के घर में बैठा है, चूँकि वहाँ राहु उच्च का होता है, लेकिन यहाँ हाथी दांत की चीज़ रखने का मतलब है कि चौथे घर में आप राहु से निर्मित बुध को आपने घर में रखा हुआ है, तो चौथे घर से 12वां बनता है तीसरा, इसलिए हाथी दांत की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। चौथे घर में राहु वालों को चाहिए, यहाँ ये धर्मी होके बैठा है, चंद्रमा की तासीर लेके बैठा है। अगर आपने सीढ़ियों के नीचे किचन बना ली, अगर सीढ़ियों के नीचे लेट बाथ बना लिया या लेट बाथ को तोड़ दिया या उसकी साफ सफाई नहीं रखी, तो यहाँ ये राहु आपको दुष्प्रभाव देगा। तो आपको चाहिए कि जो लेके और उससे 4 गुना दूध लेके उसको कच्चे दूध में डाल के जल प्रवाह करते हैं। 5वें घर में राहु एक इनडायरेक्टली ग्रहण लगाता है। सूर्य का ये पक्का घर है, बृहस्पति से संचालित है, तो यहाँ ग्रहण जैसी स्थिति बनती है। सोच में, शिक्षा में, इनमें बाधाएं देता है। तो यहाँ चाहिए कि 50 ग्राम का चांदी का हाथी बना के उसको गंगा जल में डिप करके रखें। चांदी के हाथी को गंगा जल में डिप कितना करना है, मतलब आधे से थोड़ा ऊपर, उसको पूरा नहीं डुबोना है। ये कर सकते हैं। मूली का सीज़न आए तो उस टाइम में अगर आप मूली दान करते रहें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने मेन गेट की दहलीज में दबा के रखना चाहिए। छठे घर में राहु वालों को चाहिए कि वो 43 नीले फूल गुरुवार की संध्या राहु की पक्की शाम मानी गई है। गुरुवार की संध्या को अगर 43 नीले फूल किसी घास वाले मैदान में दबाते हैं तो यहाँ राहु तो अच्छा होगा ही होगा, 12वें घर में बैठा केतु वो और अच्छे फल देगा। जब बुध और राहु का साथ मिलेगा, बुध राहु इक्वल टू बृहस्पति, और बृहस्पति की दृष्टि में केतु के फल अच्छे हो जाएंगे। 7वें घर में राहु हो तो कुत्ता कभी नहीं पालना चाहिए। अगर यहाँ कुत्ता पाल लेते हैं तो वो कुत्ता ही बर्बादी का कारण बनता है। और इन लोगों को चाहिए कि वो 6 नारियल है, क्योंकि ये व्यापार का भी है, पार्टनरशिप का भी है और जीवन साथी का भी है। तो इनको सूखे जो पूजा वाले 6 नारियल, एक तो पानी वाले आते हैं जटा वाले, एक होते हैं खड़कते सूखे जटा वाले, तो 6 नारियल उनको जल प्रवाह करने चाहिए। 8वें राहु वालों को चाहिए कि खोटे सिक्के जो तांबे के होते हैं, क्योंकि ये मंगल से संचालित भी है घर, शनि के साथ साथ, तो खोटे सिक्के जो हैं वो लेके 8 खोटे सिक्के अपने सर से उल्टा 7 बार उतार के इनको जल प्रवाह कर देना चाहिए, साल में 1 बार। 9वें घर में राहु वालों को चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति की चीज़ है बेसन की रोटी, उस पर आम का अचार डाल के अगर भिखारियों में बांटी जाए और गंगा जल का सेवन किया जाए और धार्मिक बन के रहा जाए
तो यहाँ ये राहु अच्छे फल देगा, दुष्प्रभाव नहीं देगा। 10वें घर के राहु वालों को चाहिए कि उनको कभी भी नंगे सिर नहीं रहना चाहिए। 10वें घर के राहु की एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जब तक 10वें घर के राहु वाले टोपी नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे, तो उनके दूसरे ग्रहों के उपाय भी नहीं लगेंगे। इसलिए 10वें राहु वालों का एक ब्रह्मास्त्र मान के चलें। टोपी होती है एक तरह से बुध की, तो बुध राहु को कंट्रोल कर लेता है। पगड़ी होती है बृहस्पति की, तो बृहस्पति भी उसको धर्मी बना देता है। तो इसलिए 10वें घर में जिनके राहु हो उनको चाहिए कि वो हमेशा टोपी पहन के रखें, धूप में सिर ढक के रखें। ये महिलाओं के लिए भी लागू होता है, ये जेंट्स के लिए भी लागू है। 11वें घर में राहु हो उनको चाहिए कि वो 11 मूली महीने में 2 महीने में ज़रूर दान करते रहें। रात को अपने सिरहाने रख लें, उसके पत्ते नहीं तोड़ें। और दूसरे दिन है भैरव मंदिर में, क्योंकि ये शनि का घर है, तो भैरव जी जो हैं वो क्रूर देवता हैं, तो उनके वहाँ अगर मूली का दान किया जाए राहु का, तो राहु यहाँ शांत रहेगा। और एक लोहे का छल्ला, जो शनि का छल्ला पहनते हैं, तो वो अपने मिडिल फिंगर में पहन के रखें। 12वें घर में राहु वालों को चाहिए, सीधा सा उपाय है। वैसे तो इसमें लाल किताब बताती है कि लाल कपड़े में सौंफ, मिश्री और अपने लाल मूंगा डाल के अपने सिरहाने के नीचे रखें, बिल्कुल रखें, बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन इसके साथ साथ अगर 1 चम्मच सौंफ चबा चबा के खाना खाने के बाद खाते हैं, तो 12वें घर का राहु कभी भी गलत प्रभाव नहीं देगा। अगर राहु का दृष्टि संबंध सूर्य से बन जाए, सरकारी दिक्कतें आ रही हैं, तो वजन का 10वां हिस्सा कम से कम लेके कच्चे कोयले जल प्रवाह कर देने चाहिए। शनि सूर्य हो चाहे सूर्य शुक्र हो, इन दोनों युतियों में राहु ही खराब होता है। और मैक्सिमम में अड़चन सबसे ज़्यादा राहु ही देता है। राहु क्यों देता है कि कहीं हमारे विचार मिल जाते हैं, तो कहीं हमारे विचार नहीं मिल पाते हैं, और विचारों का तालमेल न बैठने की वजह से ही हमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप 1 से 12 तक ये घरों के उपाय आप करते रहते हैं जो बताए गए हैं, तो राहु कहीं भी बैठा हो वो आपका शांत रहेगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। आप भी ये उपाय करके देखें अपनी कुंडली अनुसार, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।